बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसके 22वें बाब की 30वीं आयत और फिर 23वें बाब की 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इस इरादा से कि खूब दरियाफ्त करे कि यहूदी उस पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे खोल दिया और हुक्म दिया कि सरदार काहिन और सारी अदालत आलिया जमा हो और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। और पौलुस ये जानकर कि उनमें से बाज़ सदूकी हैं और बाज़ फरीसी अदालत आलिया में पुकारा, ऐ मर्दो भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की क़यामत की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में इख्तिलाफ हुआ और मजलिस में फूट पड़ी, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होती है, ना कोई फरिश्ता या रूह है, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरके के चंद फकीह उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते। अगर किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया हो तो फिर क्या? जब बड़ी तकरार हुई तो कायद ने इस खौफ से कि पौलुस उनसे टुकड़े टुकड़े ना किया जाए, फौज को हुक्म दिया कि उतर कर उसे उनके दरमियान से ज़बरदस्ती निकालो और किला में ले आओ। और उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।